आज का हमारा टॉपिक है विलयन की सांद्रता। जैसा कि हमने पिछले क्रम में पढ़ा था, विलयन क्या है, विलय, विलायक और तनु, सांद्र। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे विलय और विलायक की मात्रा से विलयन की सांद्रता की गणना की जाती है। इसमें हमारा पहला हेडिंग है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100 में, यानी किसी भी एक घटक, पूरे घटक के 100 ग्राम में वो कितना ग्राम है वह उसका प्रतिशत कहलाएगा। अब द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान के आधार पर की बात करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को उस विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत को लेकर के लिखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। अगर हमने द्रव्यमान प्रतिशत की बात की है, जैसे हमने कहा क्योंकि कंपोनेंट 1 या 2, 3 ज्यादा हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर विलय के द्रव्यमान प्रतिशत की बात की, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो हमको लिखना पड़ेगा विलय की मात्रा किसमें, ग्राम। नीचे विलयन की मात्रा, ये भी किसमें, ग्राम। और क्योंकि प्रतिशत की बात हम कर रहे हैं इसका मतलब है गुणा 100, तो यहाँ पर गुणा 100। तो इस तरह से हमको क्या मिला, द्रव्यमान प्रतिशत मिला किसका, विलय का। अब विलयन जो बनता है दो भागों में बटा है, विलय और विलायक। अच्छा, विलय एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम दो कंपोनेंट को लेकर के आधार मान करके चर्चा करें तो विलायक के लिए हमको लिखना पड़ेगा विलायक की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणा 100। और दूसरा आधार क्या है, यदि एक निकल चुका है तो दूसरे को हम 100 से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ताकि हमको जो है दूसरे कंपोनेंट की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे द्रव्यमान प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं आयतन प्रतिशत। ये भी एक प्रकार की विलयन की सांद्रता की गणना है। आयतन प्रतिशत का प्रयोग हम द्रव वाले विलयन में करेंगे। तो वहां पर अगर हमको आयतन प्रतिशत निकालना है तो हम विलय का भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा, विलय का आयतन प्रतिशत। अब विलय का आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलय का आयतन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा हम चेंज करते रहे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर लिखेंगे विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। इस आधार पर हम जो है वो आयतन प्रतिशत। एक तीसरा है, हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में हम कहेंगे किसी घटक के द्रव्यमान उस विलयन के कितने आयतन में, यानी कि क्योंकि 100 की बात और प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो फिर वही बात आ जाएगी कि किसी भी घटक का द्रव्यमान 100 मिली आयतन में जितना होगा वह द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा। जैसे इसके लिए हम सूत्र लिखना चाहें तो हम लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे हम, घटक का द्रव्यमान इसमें बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100। इस प्रकार से हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। अगली इस पर चलते हैं, तो हम ले लेते हैं अगला मोल प्रभाज। मोल प्रभाज
इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन प्रभाज भिन्न, यानी कि अब हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, फिर वही कंपोनेंट्स की बात है कि हमारे पास विलयन में हम कम से कम हमको दो कंपोनेंट की जरूरत है, एक विलय और विलायक, उससे अधिक हो सकते हैं। तो अगर हमको मोल प्रभाज की बात करनी है तो हमको क्या कहना होगा, हमको सिंपल सी वही भाषा है कि यह एक प्रकार का अनुपात है किसी एक घटक के मोल और विलयन के मोलों का। ये किसी एक घटक के मोल और विलयन के मोलों का एक अनुपात ही मोल प्रभाज कहलाता है। ये उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। जितने घटक हैं उतने घटक के मोल प्रभाज निकालने के लिए उस घटक का मोल का ऊपर और नीचे किसे विलयन के मोल से हम भाग, जैसे लिखते हैं, हम मान लेते हैं कि विलय और विलायक दो घटक हैं, तो विलय को भी हम बी के रूप में लिख देते हैं, कंपोनेंट विलय के मोल प्रभाज बराबर विलय के मोल किससे दिखाएंगे, एन बी से, क्योंकि हमने इसको बी कंपोनेंट माना है। नीचे हम लिखेंगे विलयन के मोल। मतलब विलयन जो बनेगा वो विलय और विलायक से मिलकर के बनेगा। विलायक को अगर हमने विलय को कंपोनेंट बी माना है तो विलायक जो होगा वो कंपोनेंट ए होगा, यानी कि ए और बी मिलकर के विलयन बना रहे हैं। तो हम इस फॉर्मूले को मोल प्रभाज को x से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कंपोनेंट b की बात कर रहे हैं तो हमने xb लिखा, हमने यहाँ पर लिख दिया xb is equal to nb, nb is the number of moles of solute। इसके मोल्स हैं, विलय के मोल्स हैं, और नीचे हमने जो विलयन के मोल हैं वो है a प्लस b, क्योंकि दो कंपोनेंट इसमें विभाजित है, विलयन में विलय और विलायक दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है। तो विलय के मोल्स और विलायक के मोल्स, इन दोनों के एडिशन से जो है वो विलयन के मोल्स आ जाएंगे, तो हमने x निकाला। इसी प्रकार से अगर हमको विलायक के मोल निकालने हैं तो विलायक के मोल्स के लिए विलायक यानी A के मोल प्रभाज, अब विलायक A के मोल प्रभाज x A is equal to n A upon n A प्लस। तो मोल प्रभाज किसी भी घटक के मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या बटे पूरे विलयन के मोलों की संख्या, तो जो ये अनुपात आता है उसी को हम मोल प्रभाज कहते हैं। अब हमने ए और बी दो कंपोनेंट के मोल प्रभाज हमने निकाल लिए। अब हम एक और इसमें लिख सकते हैं, क्या, अगर हमारे पास एक्स ए भी आ गया है, एक्स बी भी आ गया, तो एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, एक्स ए और एक्स बी को अगर हम जोड़ें तो हमको मिलेगा 1। यानी कि अगर हमको एक कंपोनेंट के मोल्स पता है तो दूसरे कंपोनेंट के मोल निकालने के लिए हम उसको 1 में से माइनस करेंगे तो दूसरे कंपोनेंट के मोल भी, घटक के मोल भी आ जाएंगे, मोल प्रभाज आ जाएंगे। ये मोल प्रभाज एक के हैं, ये मोल प्रभाज यदि एक मोल प्रभाज हमने निकाल लिए हैं तो दूसरे के मोल प्रभाज 1 में से माइनस करके प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला है मोललता। मोललता इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोलैलिटी। मोलैलिटी किसी भी विलय के ग्राम मोलों की संख्या, किसी भी विलय के मोलों की संख्या कितने, विलायक के 1 किलोग्राम में वह उस विलयन की मोललता है। या अगर इस परिभाषा को, भाषा है, इसको हम ऐसे कहते हैं कि विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो यहाँ पर मोललता के लिए हम स्मॉल m का इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा कि विलय के मोलों की संख्या, विलय को भी हमने ऊपर भी p से दिखाया था, यहाँ पे कोई लिखते हैं विलय के मोल की संख्या किसके अंदर, विलायक के, विलायक तो a से रिप्रेजेंट है, विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में। तो हमने यहाँ पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को यहाँ पर हमको किलोग्राम लिखना है। तो ये क्या है, ये मोललता। मोललता की यूनिट क्या होगी, मोल
पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं किसी पदार्थ का द्रव्यमान बटे अणुभार। तो यहाँ पर हमको ये Nb दिया है, इसका मतलब है इसका भार अगर Wb हो और इसका अनुभार Mb हो, और ये जो भार हमको विलायक का दिया गया था किलोग्राम, यदि ये किलोग्राम में होकर ग्राम हो तो हमको इसको किलोग्राम में बदलना होगा, जिसके लिए हमको उसको 1000 से भाग देना होगा, जो ऊपर ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा MWb × 1000 अपॉन MB × WA किलोग्राम। इसमें WB क्या है? विलेय का भार, MB क्या है? विलेय का अणुभार, WA क्या है? विलायक का भार। और इसके आधार पर हम मोलैलिटी निकालेंगे। यूनिट वही रहेगी, मोल पर किलोग्राम। ये मोलैलिटी है, ये भी एक प्रकार की विलेय की सांद्रता निकालने का मेथड। अगले मेथड की ओर चलते हैं हम। अगला है मोलरता। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मोलरता। मोलरता थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि वहां मोलरता था ला, और यहाँ पे मोलरता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी वहां हमने लिखा था मोलैरिटी, एल था, अब हमने आर लिख दिया, मोलैरिटी। तो ये अंतर है। अब ये किस आधार पर है? मोलरता जो है किसी पदार्थ के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब मोलरता अगर हमने सीख लिया तो हमने मोलरता के लिए कैपिटल एम लिखना है, जैसे हमने मोलरता के लिए स्मॉल एम लिखा था। कैपिटल एम अगर हम लिखते हैं तो वही फिर बात आती है मोलों की संख्या, वही V, और विलयन के आयतन की बात आ रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे लीटर, और इसकी यूनिट भी होती है मोल पर लीटर। अच्छा, इसी को हम फिर वैसे